सियासत कब अपनी दिशा बदल दे और कौन सा काम कब हिट हो जाए कब फ्लॉप हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात तय है कि यदि आप राजनीति करते हैं और आगे की सोचते हैं तो आप सफल भी होते हैं। हालांकि असफलता बहुत दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आती है, लेकिन चुनावी राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कैसे आप सामाजिक समीकरण बैठाते हैं और जातीय आंकड़ों को कैसे साधते हैं। इस बात को लेकर के पिछले कई दशक से चर्चा इस बात की चल रही है कि सारे मामले सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और मेन मुद्दा जातीय समीकरण पर आकर के अटक जाता है। जब से जातीय गणना बिहार में हुई है तब से जातीय समीकरण को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। इस समीकरण में जो सबसे बड़ी जाति है, संगठित है, उसको लेकर के अब खींचतान शुरू हो गई है। दावा अपने अपने हिसाब से किया जा रहा है और इन दावों में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की भी बात शुरू हो चुकी है। एक तरफ आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जब से बनी, लालू प्रसाद उसके सुप्रीमो बने, उसके बाद से सभी दल इस बात से डरते थे लालू प्रसाद से कि लालू प्रसाद के पास एकमुश्त दो समाज का वोट है और ये दोनों समाज के वोट मिला करके लालू प्रसाद को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और किसी अन्य जाति का भी सपोर्ट मिल जाए तो लालू प्रसाद सत्ता में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने 16% वोट को लेकर के सत्ता के गलियारे में पिछले 18 साल से है। यानी 15 साल लालू प्रसाद ने जिस सामाजिक समीकरण को साध करके सत्ता अपने पास रखा, वही समीकरण नीतीश कुमार समझ गए थे और 2005 में उस समीकरण को जब उन्होंने साधा तो लगातार अब तक अपनी उंगली पे इस जातीय समीकरण को नचाते रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद का डर दिखा करके जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार की जनता के उन समाज को जो खास करके गैर यादव ओबीसी हैं, ईबीसी हैं और दलित हैं, उन्हें अपने पाले में रखते रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अपने खाते में अल्पसंख्यक समाज का वोट लेती रही है। अब जातीय गणना के आंकड़े आ गए हैं। इन आंकड़ों को लेकर के नीतीश कुमार अपने लिए एक नए राह तैयार करना शुरू कर चुके हैं। जब से उन्होंने अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज के साथ बंद कमरे में बैठक की है तब से चर्चाएं कई शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से कई गलतियां हो गई हैं, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि जहां मंत्रिमंडल के गठन में भी लालू प्रसाद ने जो नाम बढ़ा है उसमें अल्पसंख्यक समाज से कम, जबकि उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, उसकी संख्या भी कम नहीं है, उसके बावजूद उसे एक या दो मंत्री बनाना, तो वहीं दूसरी तरफ यादवों को भर भर करके मंत्री बनाना, इस बात को लेकर के अब अल्पसंख्यक समाज भी अपने लिए सोचना शुरू कर चुका है। अल्पसंख्यक समाज का सोच इस बात को लेकर के भी बढ़ा है कि लालू प्रसाद ने हमेशा उन्हें डर दिखा करके, भाजपा का डर दिखा करके और अन्य बातें रख करके उनके विकास को तो रोक ही दिया, लेकिन उनके वोट को हमेशा अपने पाले में लेते रहे। अब अल्पसंख्यक समाज अपने लिए रास्ता खोज रहा था और इस बीच में 2019 और 20 में उसे एक विकल्प मिला AIMIM, पर ऐसी स्थिति में ये मजबूत विकल्प नहीं था, क्योंकि बिहार में AIMIM सीट तो जीत सकता है लेकिन इन लोगों के लिए कर नहीं सकता है कुछ, क्योंकि जैसे ही जीत करके विधायक आते हैं वो किसी न किसी पाले में शिफ्ट कर जाते हैं। अब नीतीश कुमार ने इस बड़े कहा जा रहा है जातीय समीकरण को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। उस रणनीति का साफ नज़र आ रहा है। इस रणनीति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की गलतियों को समेटने का भी काम शुरू हो चुका है। जैसे ही हमने ये खबर चलाई उसके बाद से खास करके सिवान से जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है और जिस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे, चाहे वो पंचनामा हो, भारत लाइव की खबरें हों या फिर खूटा ठोक पर हमने जो आपको विश्लेषण करके बताया था जातीय समीकरण के आधार पर, वो सारे इशारा कर रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक समाज अपने लिए डिमांड शुरू कर चुका है और इस डिमांड में डिप्टी CM की कुर्सी को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं, उन चर्चाओं में नाम भी तय होने लगे हैं। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अभी इस पर उधेड़ बुनी कर रहा है, उधर नीतीश कुमार ने यह फैसला भी लगभग ले लिया है भीतर खाने में कि वो आने वाले समय में जल्दी ही इस समाज का वोट अपने तरफ खींचने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार अब तैयारी भी शुरू की जा चुकी है हिना साहब को लेकर के, जो लंबे समय से शहाबुद्दीन के
मृत्यु के बाद लगातार जिस तरह से संबंध रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, वो बिखरते नजर आ रहे हैं और उनके जगह पर किसी दूसरे अल्पसंख्यक समाज के नेता को बढ़ाने की कोशिश और उन्हें नज़रअंदाज करने का जो सिलसिला जारी है, उसको लेकर के इस समाज में काफ़ी नाराज़गी थी। आप भले ही चाहे जो कह लें, लेकिन शहाबुद्दीन के पास एक मुश्त इस समाज का वोट था जो काफ़ी निर्णायक था। अब हिना साहब उसकी पैरोकार हैं और हिना साहब के पास वो लेगेसी है। हिना साहब लगातार चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण होता रहा है जिससे वो चुनाव हारती भी रही हैं। और इस हार जीत में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक बड़ा पैंतरा भी है जिसको वो समझ नहीं पा रही हैं। अब हिना साहब से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे हैं नीतीश कुमार। तो वहीं आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार में एक नई राजनीतिक समीकरण गढ़ी जा रही है और जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद बिहार में इस समाज को खास करके अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। इस होड़ में नीतीश कुमार भी कूद गए हैं और खबरें ये आ रही हैं, जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं या फिर जो कमेंट के माध्यम से जो हमारे रिपोर्ट नज़र आ रहे हैं, उस रिपोर्ट में ये बातें खुल करके अब सामने आने लगी हैं कि नीतीश कुमार का मुस्लिम कार्ड जो है वो काम करने लगा है और हिना साहब को ले करके बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है नीतीश कुमार को कि यदि डिप्टी सीएम की कुर्सी दे देते हैं अल्पसंख्यक समाज को और उसमें भी अगर हिना साहब को दे देते हैं तो लालू प्रसाद के पाले से ये जो 20% 18% का वोट है वो पूरी तरह से छिटक करके नीतीश कुमार के पाले में आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार गैर यादव यानी कि गैर राष्ट्रीय जनता दल और गैर भाजपा एक अलग से अपने लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं, जिसके बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। आपको याद होगा कि पिछले लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो गए, 2014 से पहले की बात करें तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटे पर बांध के रखा था और उनके एजेंडे को बंद कमरे में, बंद बक्से में रखा था। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार उसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो हिना साहब पर दांव लगाते हैं और हिना साहब को यदि वो अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें उचित सम्मान देते हैं और उचित भागीदारी देते हैं इस समाज को, तो निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग का वोट नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट कर जा सकता है। और इसके लिए उनके इर्द गिर्द जो उनके सिपा सालार हैं वो भी मंत्रणा करना शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681